खबर हरदा जिले से है, जहां 1163 में से पिपलिया भारत माइनर को विसंगतियों के कारण रुकवाने एवं मुगल पंप क्रमांक 4 से किसानों को फायदा दिलाने हेतु भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय राजपूत ने समस्त किसानों के साथ अनुविभागीय अधिकारी अशोक कुमार डहेरिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 1163 मोहाल माइनर में पिपलिया भारत माइनर, जो कि सन 2020 की प्रस्तावित है, जिसका कार्य सन 2025 में चालू किया गया है, जिसका भू अर्जन भी वर्तमान में किया गया है। विनोद महाजन ने बताया कि कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, इनकी निजी भूमि लगभग 70 एकड़ भूमि ग्राम चैकडी में स्थित है। अपना स्वार्थ देखते हुए उन्होंने 18 माह की कांग्रेस सरकार ने 6L माइनर पास कराकर अपने खेत के साइड से निकालकर छोटे छोटे किसानों के खेत में से निकाली, जो कि 3 भाग में बटी है, जिससे किसानों की जमीन किसानी योग्य नहीं बची है। उन्होंने बताया ग्राम पिपलिया भारत छिपावट गंजाल मोरन परियोजना के मुगल पंप क्रमांक 4 से पाइपलाइन योजना में पिपलिया भारत ग्राम सम्मिलित है, जिसकी 340 हेक्टेयर भूमि सिंचित का लक्ष्य है, जो कि वर्तमान में मुगल पाइपलाइन का कार्य प्रगति पर है, जो कि ग्राम चैकडी तक आ चुका है, जिससे किसानों को 12 महीने वाली योजना का लाभ मिलेगा एवं किसानों की भूमि 2 भागों में नहीं बंटेगी। वर्ष 2020 की गाइडलाइन से किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। संवाददाता संजू नामदेव। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है जहाँ से पहला सर्वे हुआ था वहीं से हमारी भूमि जाए, तो फिर उसको अवगत किया जाए। वहाँ से किसानों को सुविधा देते हैं, किसानों को जहाँ से मेरी भूमि बनी चली जाए। पर मेरी मांग है कि जहाँ से पहला सर्वे हुआ था किसानों सबको पानी मिले, मेरी यही मांग है। 6L माइनर पास हुई, ये पहले लोधियाखेड़ी से के लिए पास हुई थी, जो कमलनाथ की सरकार 6 महीने बनी थी। उसमें पीसी शर्मा जो कैबिनेट मंत्री बना था, उसकी निजी ज़मीन है 70 एकड़ ज़मीन, उसने उसी स्वार्थ के लिए पास कराई है। और हमारे छोटे छोटे किसानों की ज़मीन में से बीच में से निकाली और उसकी खुद की ज़मीन में से एक साइड से निकाली है। और चौकड़ी में और 6 माइनर का काम चल रहा है पाइपलाइन वाले का, हमको उसका लाभ दिया जाए। वर्तमान में तेज़ी से काम चल रहा है उसका। कि जो ये अभी लाइन खुद रही है, ये पाइपलाइन से ही जो योजना चालू है उसी के माध्यम से सबको काम किसानों को किया जाए। खुद रही है, डेवलप खुद रही है, ये नेतागिरी में आ गई है। मतलब ये कोई काम इसमें होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात है अभी जो माइनर चल रही है ना, मेन कैनाल, उसमें पानी नहीं आ रहा है, तो ये क्या माइनर में कैसा पानी आएगा? ये शासकीय काम जो है ये अभी इस प्रकार आज की तारीख में बहुत गलत काम चल रहा है। पानी मिलना कठिन है, सबसे बड़ी बात तो ये है। मेरा निवेदन आपसे। क्या मांग करते हैं? मांग है वो पाइपलाइन की योजना हमारे को होना। 12 महीने का पानी चाहिए हमको, लेवल नहीं चाहिए। आज एसडीएम के समक्ष आपने ज्ञापन दिया, क्या मांग है आपकी? देखिए, एसडीएम के साथ हमने आज सभी किसान 3 गाँव के इसमें सम्मिलित है, छिपावट, चौकड़ी, इसमें बहुत सी ड्यूटियाँ है, उसको लेकर एसडीएम साहब से बात की है। ये जो पिपलिया भारत माइनर जारी 1163 में, इसमें हमको पूर्व में भी अवगत करा कि हमारी पाइपलाइंस योजना में सम्मिलित गांव है मुगल पंप से, और उसमें क्या है किसानों की भूमि भी नहीं जाएगी और हमें पानी 12 महीने का मिलेगा। तो हमने एसडीएम साहब से मांग करी कि हमको इस योजना का लाभ दिलाया जाए। हमको शंका है कि यदि ये नहर माइनर खुद गई तो 12 महीना वाली योजना है वो हमको नहीं मिल पाएगी। ऐसे ही ग्राम चौकड़ी भी है, वहाँ के किसानों को भी इस योजना का लाभ दिया। चौकड़ी में पाइपलाइन मुगल पंप की आ चुकी है, जिसका काम चालू, इसलिए हमको उसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए उस योजना से हमको सम्मिलित से हटाया नहीं जाए। ऐसा हमारी एसडीएम साहब से मांग है। दूसरी कई टूटी हुई है ये जो नहर में, जैसे कि कई किसानों की भूमि अधिक गई है और उनको राशि कम मिली है। जैसे ये हमारे सामने हमारी काकी जी खड़ी है, इनकी ज़मीन मौके पर 50 डिसमिल के लगभग जा रही है, उनको मुआवजा मिला 20 डिसमिल का। तो ऐसी टूटी भी है, उसको लेकर हमने माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। और एक हमने मांग की है कि आज वर्जन जो वर्तमान की स्थिति से प्रस्तावित है और वर्जन हमारा 25 में हो रहा है, तो हमें नई गाइडलाइन के अनुसार यदि मान ली नहर खुदती हो तो उसका मुआवजा दिया जाए, किसानों को इसका लाभ मिलेगा।